हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे क्लास 12th के इकोनॉमिक सब्जेक्ट का सिलेबस। उस सिलेबस को दो भागों में हम लोग बांटे थे। क्लास जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है क्लास 12th का, उसको दो भागों में हम लोग बांट के देखे थे। पहला पार्ट था मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट था मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला जो पार्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसका पहला चैप्टर है एन इंट्रोडक्शन यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक परिचय। ठीक है। यहाँ हम एक लिखे हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। कहने का मतलब है अगर कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं, कभी कोई भी चैप्टर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, या क्लास 10th हो, 12th हो या 9th हो, तो सबसे पहले उस चैप्टर को जानें और उस चैप्टर में ये जानने का प्रयास करें कि उसके अंतर्गत सब टॉपिक क्या है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको अच्छे से उस चैप्टर के अंतर्गत टॉपिक को जानने की प्रयास करनी चाहिए। ठीक है। तभी एक डिसिप्लिन तरीके से आप उस चैप्टर को क्या करेंगे, शुरुआत कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे पहला नंबर लिख के ही आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बताने का प्रयास किया, ताकि ये समझें कि आप पहला टॉपिक है इस इंट्रोडक्शन के चैप्टर में। ठीक है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। कोशिश करेंगे हम दोनों मिलके, हम और आप, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। ठीक है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत आया है, क्यों, क्या जरूरत पड़ी, क्यों ये सम्मिलित हुआ है अर्थशास्त्र में। तो देखिए, हम लोग की जो जन्म होती है और मृत्यु तक, इस दरमियान बहुत सारी आवश्यकताएं अलग अलग चीज़ों की पड़ती है। दिन प्रतिदिन हमारी आवश्यकताएं अलग अलग होती जाती है। ठीक है। और आप हमारी इच्छाएं भी अलग अलग होती जाती है। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। तो साधन जो सीमित होता है, आवश्यकताएं जो हमारे असीमित होते हैं, वहीं से उत्पन्न होती है ये आपकी आर्थिक क्रियाएं। ठीक है। तो इसलिए ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया गया। ठीक है। आइए समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये हम डिफिनेशन लेकर आए हैं आपके सामने। ये मतलब ये कहिए कि एक आसान शब्दों में लेकर आए हैं, और समझने के लिए हम लोग दोनों कोशिश करेंगे। देखिए, आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध मानव द्वारा धन या संपत्ति अर्जित करने के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सीमित साधनों का उपयोग से। देखिए, कहने का मतलब है कि आर्थिक क्रिया साधारण शब्दों में समझिए कि आर्थिक क्रियाएं क्या, कौन सी क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त हो। आय प्राप्त हो तो कैसे प्राप्त होगी आय, जैसे कोई नौकरी करके आय प्राप्त करेगा, कोई व्यवसाय करके आय प्राप्त करेगा, कोई प्रोड्यूसर है से कोई प्रोडक्शन कोई चीजों का करके प्राप्त करेगा। ठीक है। अब कहने का मतलब है मेरा यहाँ पे कि क्या एक चोर चोरी कर रहा है तो वो भी तो आय प्राप्त कर रहा है, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा? वो क्या, वो जो कार्य है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा? तो हम लोग का आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक कानूनी रूप से वो एक्टिविटीज नहीं कर रहा है। यहाँ कहीं भी आप अगर ये व्यवसाय करेंगे तो सरकार की इन पे नजर होगी, और कानूनी रूप से अगर उसकी क्षतिपूर्ति भी होती है तो सरकार भरपाई भी करती है। इसलिए वो जो चोर है अगर वो चोरी कर रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा है कि क्या अगर हम कोई वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? नहीं है। क्योंकि अगर कोई वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, चाहे हम रोटी खा रहे हैं, घर में महिलाएं खाना बनाती है, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है? तो नहीं कहलाती है। ठीक है। लेकिन फिर भी उपभोग जो इसके काइंड्स में हम लिए हैं, वो कंजम्पशन जो लिए हैं, ये आर्थिक क्रिया है। इसको समझेंगे, आगे समझेंगे। ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम समझाने का प्रयास किए हैं कि आर्थिक क्रिया वह क्रिया हुआ जिसका संबंध मानव द्वारा धन या संपत्ति अर्जित करने के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। देखिए, हम कहना चाह रहे हैं कि कोई भी जो मेरी आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकता अनंत तो हैं, ठीक है, लेकिन साधन हमारे पास सीमित होती है। मान लीजिए एक लेबर है, वो मजदूरी, उसका वेज रेट है 200, वो अगर लंच में 5 सब्जी अपने खाना में रखना चाहता है तो क्या वो 200 से कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 200 उसको 3 टाइम खाना खाने हैं। ठीक है। वो 3 टाइम खाना खाने के दरमियान वो 200 से ज़्यादा उसकी
क्या है, खर्चे हैं। तो सीमित है ना उसके साधन, 200 है ही तो है उसके पास, तो सीमित है साधन। तो क्या करेगा वो जो लेबर है या जो लोग हैं वो 200 का में से ही अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहेगा। ठीक है, अपनी आवश्यकता उसकी तो अनंत है, असीमित है आवश्यकताएं, लेकिन उसके पास जो सिर्फ जो 200 रुपीज़ हैं वो तो सीमित है ना। तो वो 5 सब्जी के जगह वो 2 सब्जी खा के अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है। इसलिए ये डेफिनेशन में बोला जा रहा है कि आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का ही उपयोग से है। ठीक है, तो ये मेरा कहने का तात्पर्य था कि वो 200 जो इनकम था उसका वो सीमित साधन हुआ, और आवश्यकताएं जो उसकी थी वो उस आवश्यकता में क्या होता है, वो जो आवश्यकता थी वो सीमित साधन से उसका पूर्ण होता है और सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम इस तरह से आपको समझाए हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं समझाने का, और आपको लग रहा होगा कि समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो हमको आगे बता सकते हैं वीडियो में कमेंट करके। और आगे देखिए, काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं के क्या प्रकार। तो जनरली जो जहाँ पर हम लोग बुक में देखते हैं कि 3 तरह का दिया हुआ रहता है, एक है उत्पादन, उपभोग, विनिमय। ठीक है, उत्पादन, उपभोग और विनिमय, लेकिन एक चौथा हम बताते हैं आपको कि एक होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि निवेश। ये जो चौथा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट, ये आपका चौथा नंबर क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो हमने समझा कि आर्थिक क्रिया क्या है, और उसके आगे का टॉपिक है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी गैर आर्थिक क्रिया कहेंगे या अनार्थिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, आइए इसको पहले इसका डेफिनेशन या परिभाषा को पढ़ते हैं। गैर आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध सामाजिक, धार्मिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से है, ना कि आय के सृजन से है। कहने का मतलब है कि जब हम आर्थिक क्रिया की जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें हम आपको बता रहे थे कि आय के सृजन से होता है, यानी हमें आय प्राप्त करनी होती है, यानी कि आय से हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी संतुष्टि को भी पूर्ति कर सकते हैं, वो भी सीमित साधनों से। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज में वो हमें आय से कोई मतलब नहीं होती है, हमें सिर्फ मतलब होती है आत्म संतुष्टि से। आत्म संतुष्टि कहने का मतलब है कि जैसे किसी को हम रक्तदान देते हैं या किसी गरीब की सहायता करते हैं, उससे हमें आय की सृजनता कहीं नहीं दिखती है, ना हमें कहीं लाभ दिखता है। खास करके आर्थिक क्रियाओं की मतलब बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर से देखिए, गैर आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध सामाजिक, धार्मिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से है, ना कि आय के सृजन से है। कहने का मतलब है यहाँ कोई मौद्रिक मूल्य की बात नहीं हो रही है, और ना ही हम कोई लाभ प्रोस्पेक्टिव से कोई कार्य कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ जो कार्य कर रहे हैं या कोई क्रिया कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, समाज के हित के लिए कोई कार्य करेंगे, धार्मिक हित के लिए कोई कार्य करेंगे, कोई राष्ट्र के हित के लिए कार्य करेंगे। तो ये हुआ मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है, समझे होंगे आप।